Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss about general science part from class 8, which is most important chapter wise most important points of class 8 जनरल साइंस बुक जो केपीके की बुक है। उससे हम ईटा की प्रिपरेशन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर चैप्टर के उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ जनरल साइंस क्लास 8, चैप्टर नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो मेन पॉइंट है इसका, अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल चेंज हो तो वो एक केमिकल रिएक्शन उसको हम कहते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। जो आग का जो जलना है, किसी भी चीज़ का जो कंबस्चन है, उसको कहते हैं केमिकल चेंज, वो अकर हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज कलर चेंज, emission of a gas, formation of precipitate, odor and temperature change are signs that indicate a chemical reaction has taken place। जब किसी चीज़ का कलर चेंज हो रहा हो, वहाँ से गैस एमिट हो रही हो, कोई प्रेसिपिटेट के फॉर्म में चेंज हो रहा हो, कोई लिक्विड है तो वो प्रेसिपिटेट बन रहा हो, या कोई किसी चीज़ की स्मेल आ रही हो, या वहाँ पर टेम्परेचर जो है उसमें चेंज आ रही है, तो ये सारे क्या हैं, एक तरह से आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड बिटवीन एटम्स। जो ये चेंजेस हो रही होती हैं केमिकल रिएक्शन के टाइम, वो इसलिए हो रही होती हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में वहाँ पर बॉन्ड जो है वो एटम्स के दरमियान बन रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन में क्या चीज़ बन रही है, क्या चीज़ टूट रही है, तो इसको हम सिंबॉलिकली एक केमिकल रिएक्शन से शो करते हैं। वाइल बैलेंसिंग, नेक्स्ट पॉइंट है वाइल बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन डू नॉट चेंज द केमिकल फार्मूला। जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं, दोनों साइड्स को, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को, तो जो केमिकल फार्मूला है उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि केमिकल फार्मूला जो है वो हर जो रिएक्शन है उनके लिए स्पेसिफाई होता है, वो उनकी फिक्स्ड प्रोपोर्शन और अमाउंट होती है। Next point is law of conservation of mass states that the total mass of reactant and product is conserved. Just like the law of conservation of energy, जो law of conservation of mass है उसके मुताबिक क्या है कि जो टोटल मास है किस चीज़ का, दोनों का, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, वो हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब वो कहीं ख़त्म या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा होता। एट द एंड जो टोटल मास है दोनों साइड का वो इक्वल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन अ सिंथेसिस रिएक्शन टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कि जब कोई सिंथेसिस रिएक्शन हो रहा हो, मतलब कोई चीज़ बन रही हो, तो दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन रिएक्टेंट प्रोड्यूस टू आर मोर प्रोडक्ट। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन कौन सा, किसी चीज़ की डिकम्पोजिशन होती है यानी ब्रेक डाउन होती है, वो डिकम्पोज हो जाता है, उसमें जो एक रिएक्टेंट है वो क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन है। तो ज़ाहिर बात है एक चीज़ ब्रेक होगी तो उससे दो चीज़ें या तीन चीज़ें बनेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जैसे इसके वर्ड से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि प्लेस जो है, इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो किसकी जगह ले लेता है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, उसके मुताबिक इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू एटम आर ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज देयर प्लेसेस। सेम वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, पोजीशन चेंज होंगी, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो रिप्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। लेकिन यहाँ क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो दो एटम्स या दो ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो डिस्प्लेस करेंगे दो एलिमेंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है हीट इज इवॉल्व इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज होती है, इवॉल्व होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हीट इज एब्जॉर्ब, इवॉल्व नहीं है, हीट इज एब्जॉर्ब इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर इवॉल्व जो है ये मिस प्रिंट की वजह से यहाँ पर आया है ये पॉइंट।
टाइपिंग मिस्टेक है। तो हीट इज़ एब्जॉर्ब इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होता है उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ये इसके बिल्कुल एक्सोथर्मिक के अपोजिट रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज the force of attraction that binds oppositely charged ion is called ionic bond. डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्डिंग होती है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दो अपोजिट चार्ज बॉडी को कंबाइन करती हैं, जो दो डिफरेंट यानी पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव जो आयंस हैं उनको कंबाइन करती हैं। Next point is the bond formed by mutual sharing of electrons between two atoms is called covalent bond. Covalent bond में जो बॉन्ड बनता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है। बॉन्ड जो इसके नतीजे में बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसकी शेयरिंग होती है तो उसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें डबल जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनकी शेयरिंग होती है जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो डबल, एंड जिसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व हों पेयर्स तो उनको कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, इसमें अगर हम देखें तो पॉइंट नंबर 1 है एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन यानी कि H। तो एसिड वो सब्सटेंस होता है कि जिसको हम अगर पानी के साथ मिलाएं और पानी में वो डिज़ोल्व हो तो वो H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज़ करता है, एक तरह से वो देता है पानी को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एन अल्कली इज़ अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल आयन। अल्कली यानी कि बेस वो सब्सटेंस होता है कि जिनको आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर वो क्या रिलीज़ करता है या देता है, वो OH यानी हाइड्रोक्सल आयन देता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज एसिड्स हैव pH लेस देन 7। एसिड जो है अगर हम pH को देखें तो 1 to 14 होते हैं, इन पे डिफरेंट पॉइंट्स। तो 7 से जो लेस होंगे वो सारे एसिडिक होंगे, तो एसिड की जो वैल्यू है वो 7 से लेस होगी। Next point is indicators are substances that change color if they are put into an acid or alkaline solution. Acid turn blue, litmus paper red. तो इंडिकेटर्स जो हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम चेक करते हैं कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, उसमें पुट करते हैं उसको उस सोल्यूशन में, तो वो जब कलर चेंज कर ले तो वो कलर या तो एसिड को डिनोट करेगा या वो बेस को डिनोट करेगा। तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर जो है उसको रेड टर्न कर देता है। तो अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड टर्न हो जाए तो इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन एसिडिक है। अल्कलीज टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, और अल्कली जो है वो इसका अपोजिट यानी बेसिक जो सोल्यूशन है वो इसके अपोजिट काम करता है। अगर वो रेड एक लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दे तो वो अल्कलाइन सोल्यूशन है। Next point is the pH scale gives a numerical value to show how acidic or alkaline a solution is। और जो pH वैल्यू है इसकी बेस पर हम बताते हैं कि ये कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। 7 से अब जो आगे हैं जितने भी नंबर हैं 14 तक वो बेसिक सोल्यूशन के लिए होंगे, और 7 से नीचे जो pH वैल्यू है वो एसिडिक सोल्यूशन के लिए होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अल्कलीज हैव pH ग्रेटर देन 7। अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया जो 7 से हाई pH के जितने भी होंगे वो सारे सोल्यूशन अल्कली में अल्कलाइंस हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है अ न्यूट्रल सोल्यूशन हैज़ pH इक्वल टू 7। न्यूट्रल सोल्यूशन कौन सा होता है, जो 7 जिसका pH 7 pH वाले जैसे वाटर है तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। दे आर नॉट एसिडिक नॉर बेसिक। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एन अल्कली इट फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर। जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करें, अल्कली एंड एसिड रिएक्ट करें तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर इसके प्रोडक्ट बनेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 के अगर हम देखें तो फर्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है अ फोर्स इज़ अ पुश आर पुल एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे हम पुश एंड पुल उसको अपनी तरफ खींचते हैं या उसको अपने से दूर धक्का देते हैं, इसके लिए जो हम फोर्स लगाते हैं वो जो एक तरह से पावर लगाते हैं उसको कहते हैं फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्सेस कैन काज ऑब्जेक्ट टू स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन एज दे मूव। फोर्स क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को अपनी लोकेशन चेंज करने पे मजबूर करता है, या वो स्पीड अप होगा या वो स्लो डाउन होगा, या वो उसको हम रेस्ट में ले आएंगे या उसको मोशन में लेकर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं, फोर्स की वजह से होती हैं।
So next point is net force is the combined effect of all the forces acting on an object. नेट फोर्स वो टोटल फोर्स होती है जो एक ऑब्जेक्ट पे हर तरफ से अप्लाई हो रही हो। जितनी भी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे कंबाइंड अफेक्ट डाल रही हो उसको कहते हैं नेट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज सॉरी पॉइंट जो है, व्हेन द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ नेट फोर्स ऑफ 0 न्यूटन द फोर्सेस आर बैलेंस। तो अगर हर तरह से जो फोर्सेस हैं हर साइड से वो एक बैलेंस तरह की जो फोर्सेस आ रही हों, यानी कि नेट अगर हम उसका देखें तो वो ज़ीरो हो, हर तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आ रही हो, तो उस वहाँ पर जो फोर्सेस हैं उसकी नेट वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी कि वो बैलेंस फोर्स होगा। व्हेन द नेट फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट ज़ीरो द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट आर अनबैलेंस। और अगर फोर्सेस की जो अमाउंट है वो हर तरफ से जो है वो सेम ना हो तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। लास्ट पॉइंट इस स्लाइड का है, अनबैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस अ चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट की जो स्टेट चेंज हो यानी अफेक्टिव फोर्स कौन सी होगी, अनबैलेंस फोर्स होगी, वो किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को चेंज कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स whenever one object exert a force on a second object the second object exert a force on the first object। कि तमाम जो फोर्सेस हैं वो पेयर की फॉर्म में करती हैं, यानी कि यहाँ से एक फोर्स जा रही है तो वहाँ से उसका रिएक्शन भी आएगा, जैसे न्यूटन ने बताया था थर्ड लॉ में। तो कह रहे हैं कि फोर्सेस जो वो पेयर में काम करती हैं, दो जोड़ों में काम करती हैं। तो एक अगर ऑब्जेक्ट है दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो सेकंड वाली भी फर्स्ट पे फोर्स सेम एक्सर्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। एक स्पेसिफिक यूनिट एरिया पर एक सरफेस पर जितना जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है उसको कहते हैं प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ it act equally in all direction and depend upon the density of liquid। According to this point कि liquid का जो प्रेशर है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है, यानी डेप्थ जो है और जो लिक्विड का जो प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी डेप्थ ज़्यादा होती जाएगी लिक्विड का जो प्रेशर है वो इतना ही इंक्रीज होता जाएगा। और ये हर डायरेक्शन में, यानी अगर किसी कंटेनर में पड़ा है तो तमाम डायरेक्शन में ये इक्वली जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करेगी। और ये लिक्विड की डेंसिटी पे लिक्विड का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बायोंसी इज एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड दैट अपोज द वेट ऑफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। ये एक फोर्स है जो एक क्या करती है, एक फ्लूइड जो है उसको वेट के अपोजिट ऊपर की तरफ फेंकती है। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो ये जो तैरती हुई बॉडीज़ हैं पानी में उनको डूबने से बचाती हैं। तो ये एक ऐसी फोर्स है जो वेट के अपोजिट बॉडी को अपवर्ड क्या करती है, पुश करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज hydraulic elevators use the principle of hydraulics to pressurize piston to raise and lower the load such as cars। कार्स में जो हम यूज़ करते हैं एलिवेटर्स का जो ये सारा बता रहे हैं कि वाटर के जो प्रेशर के साथ एलिवेटर्स होते हैं उनके कौन से प्रिंसिपल की बेस पर काम करते हैं कि पिस्टन को यूज़ करके, प्रेशराइज पिस्टन को प्रेशर को यूज़ करके जब अब उसको प्रेस करते हैं तो उससे लोड जो है वो अप एंड लो यानी डाउन जो है वो अबाव एंड बिलो वो राइज होता है। नेक्स्ट चैप्टर को अगर हम देखें चैप्टर नंबर 9 तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन लाइट इंटरेक्ट्स विद मैटर इट कैन बी ट्रांसमिटेड एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड। जब लाइट जो है वो किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, मैटर चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो वो क्या करती है, वो ट्रांसमिट होगी, यानी वहाँ पर उस मैटर के साथ लग कर वो वापस आ जाएगी, या वो एब्जॉर्ब होगी, वो मैटर उसको एब्जॉर्ब करेगा, या रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1 सेकेंड लाइट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर्स। कि एक सेकंड में जो लाइट का डिस्टेंस है, लाइट कितने डिस्टेंस पे ट्रेवल करती है, 300,000 किलोमीटर जो है इतने डिस्टेंस से वो ट्रेवल करती है एक सेकंड में। स्पीड ऑफ लाइट की यहाँ बात कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है लाइट की यहाँ पर अब करेक्टरिस्टिक्स बता रही हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जो पास होती है, जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ट्रेवल करती है, उसको कहते हैं रेज, यानी कि एक शुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज। जो लाइट के लिए दो लॉज हैं
उसमें क्या है जो रिफ्लेक्शन के लिए है उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है। एक तो बिहेवियर ऑफ द इंसिडेंट कि वो कैसे इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज, ये 2 तरह की रेज जो हैं इनका बिहेवियर कैसे होता है। मतलब वो रिफ्लेक्ट होती हैं जो डिफरेंट फिनोमिना है लाइट की, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो ट्रांसमिट होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं, किस तरह से वो अपनी जो ट्रैवल है वो करती हैं। These are the incident rays, the reflected rays and the normal to the surface all lies in the same plane. तो यहाँ पर अब इनका बता रहे हैं कि जो इंसिडेंट रेज हैं और रिफ्लेक्टेड रेज हैं, नॉर्मल जो सरफेस है उन पर सारी एक ही प्लेन में जो है वो ट्रेवल करती हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में बता रही हैं द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द इक्वल्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो इंसिडेंस का जो एंगल जितना होगा, यानी जहाँ पर उसने हिट किया है कितने जो एंगल से वो इंसिडेंट जो पॉइंट है वहाँ पर जा रहे हैं, वो और फिर रिफ्लेक्शन का जो एंगल है ये दोनों सेम होंगी, यानी बिल्कुल इक्वल होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। वो इमेज जो आपको स्क्रीन पर शो हो उसको रियल इमेज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। वो इमेज जो स्क्रीन पर आपको शो ना हो उसको कहेंगे वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी कलर्स एंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ कलर ऑफ लाइट दैट इट इज रिफ्लेक्ट। कह रहे हैं कि लाइट जो है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो है कलर्स होते हैं, तो उनमें वो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हैज़ अ कलर ऑफ लाइट दैट इट रिफ्लेक्ट, के जो कलर जिस ऑब्जेक्ट का आपको जो कलर नज़र आता है, जो लाइट जो है जो टाइप उसने रिफ्लेक्ट की होती है, जो लाइट एक ऑब्जेक्ट से लगती है, जो लाइट उसने रिफ्लेक्ट की होती है, आपको उसका वही कलर नज़र आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर। अब रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। एक लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो अचानक अपना एंगल बदल दे, बेंड हो जाए, मुड़ जाए। किस वजह से? क्योंकि अपने सीधे रास्ते से वो मुड़ जाए थोड़ा, क्योंकि वो किसी दूसरे मीडियम में दाखिल हो चुकी है। इसकी मिसाल आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी होगी कि एक गिलास के अंदर जब हम कोई स्ट्रॉ रखते हैं तो दूर से जब हम देखते हैं तो वो ऐसे लगती है जैसे वो स्ट्रॉ टूटी हुई हो, क्योंकि वो दूसरे मीडियम में दाखिल हो गई है। एक गैस के मीडियम से जो हमारी हवा है उसके मीडियम से वो कौन से मीडियम में चली गई? अंदर पानी जो लिक्विड का मीडियम है। तो उसने अपना क्या किया? वो बैंड हो गई, जो उसका एंगल है उसको चेंज कर दिया। तो इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। पॉइंट इज अ स्फेरिकल मिरर इज अ सेक्शन ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। कि एक स्फेरिकल जो मिरर होती है वो क्या है? एक सेक्शन है। क्या? इज अ सेक्शन ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फेयर का जिसका रेडियस आर होता है उसका एक क्या है? एक सेक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट इज concave mirrors are the mirrors for which the inside surface of the spherical section is made reflecting। concave mirror कौन सी होती हैं? वो वाली मिरर की टाइप है जिसमें जो मिरर का इनसाइड जो अंदर वाला सरफेस है उनको क्या किया जाता है? एक रिफ्लेक्टिंग जो साइड है वो बना दिया जाता है कि अगर उससे लाइट जो है वो टकराएं तो वो रिफ्लेक्ट करें। नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर कौन सी होती है? मिरर आर दोज मिरर्स फॉर विच द आउटसाइड सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेक्शन इज मेड रिफ्लेक्टिंग। कन्वेक्स जो है उन मिरर्स में आउटसाइड जो सरफेस है उनको रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है ताकि लाइट जो है वो जब ट्रैवल करे और वहाँ पर जो है वो पास मतलब हो, एक तरह से टकराएं, तो वो वहाँ से क्या हो? एमिट हो, एक तरह से रिफ्लेक्ट हो। तो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। जो रिमेनिंग इस क्लास के 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, उसकी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर बनेगी। सो टिल नेक्स्ट वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।